सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, वन शॉट में फिनिश कर देंगे। और ये स्पेशल सेशन है हमारा आईसीसी के लिए केमिस्ट्री में, क्योंकि इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको टफ मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम टॉपिक है। तो चलिए इसको कवर करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ क्या है इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, व्हाट इज़ एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड। सर आप लोग तो यही बोलोगे कि सर भाई एसिड है। नहीं नहीं, एसिड तो है, वो सही बात है, लेकिन अब इसको जानते हो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है एसिड होता है और एक होता है आपका ले लो गैस। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है ये। कलरलेस गैस होता है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल। ये कलरलेस गैस है जो कि एग्जिस्ट करता है एक स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेल में, कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम। आप लोगों ने एक रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, H2 + Cl2। तो बस उसी का ये बोल रहा है कि ये H2 और Cl2 में कंपोज होता है। नेचुरल ऑकरेंस में कहाँ पाया जाएगा, फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में एटमॉस्फेयर पे पाया जाएगा। ठीक है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय वॉल्केनोज एंड सी वाटर में, और ये बनता है वॉल्केनोज और सी वाटर से। जैसे वॉल्केनोज में आप जैसे एग्जांपल ले लो कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें कई सारे मतलब कि केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, आप भी अच्छे से जानते होगे, तो उससे भी ये बनता है। ठीक है, तो और अब चलिए चलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरफ। तो इंडस्ट्रियल में आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कि मेड इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर केमिकल प्रोसेस। ये हम इसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाते हैं केमिकल प्रोसेसिंग करने के लिए। और अब पढ़ते हैं हम कि मेथड क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो पहला जो मेथड आ रहा है वो है सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, यस, जिसका कि आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग रिएक्शन आप देख सकते हो NaCl+H2SO4 गिव्स दैट HCl+NaHSO4। तो गाइस ये प्रोड्यूस होता है HCl प्रोड्यूसेस HCl एंड सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा HCl को, आप देख सकते हो, और सोडियम बाइसल्फेट। बाइसल्फेट का मतलब एक H एटम प्रेजेंट होगा। और इसमें एक बहुत ही मेन जो आपको मतलब कि याद रखने वाली चीज़ है वो गाइस ये है कि आपको जो है ना इसमें मतलब कि 200 से, अगर आप 200 डिग्री से ज़्यादा अगर आप कर देते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा ना, NaCl+H2SO4 की जगह पे अब यहाँ पे कोई और रिएक्शन NaHSO4 यहाँ पे बना हुआ है ना, तो Na2SO4 हो जाएगा। H एटम जो है वो कम्प्लीटली हट जाएगा। और अगर आप बिलो करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस का, तो गाइस ये जो हमारा एटम है वो हो जाएगा NaHSO4 हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसका रिएक्शन आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसका याद रखिएगा कि ये 200 डिग्री से कम का है। ठीक है, और अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी तरफ की तरफ, वो है रिएक्शन विद मेटल। हम लोग मेटल से जब रिएक्ट कराते हैं, तो एग्जांपल हम लेते हैं, पहले जिंक को रिएक्ट करा देते हैं HCl से। अगर हम लोग जिंक को रिएक्ट कराएंगे HCl से तो क्या बनेगा, Zn+2HCl विच गिव्स आउट ZnCl2+H2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेटल्स को अगर हम लोग अगर रिएक्ट कराएंगे HCl से, तो यहाँ पे आप भी पा सकते हो HCl यहाँ भी तब भी प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है और जिंक क्लोराइड भी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ, और वो है कि इम्प्योरिटीज़ इन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली जो इम्प्योरिटी आ रही है, कॉमन इम्प्योरिटी है कि वाटर वेपर इफ़ नॉट ड्राइड। अगर कोई वाटर वेपर है जो कि ड्राई नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं मान लूँ उसको ले लेता हूँ, वाटर वेपर इफ़ इज़ नॉट ड्राइड अदर क्लोरीन कंपाउंड्स इन स्मॉल अमाउंट। तो जो बाकी क्लोरीन कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। इफेक्ट क्या होता है इसका, इम्प्योरिटीज़ कैन अफेक्ट केमिकल रिएक्शंस। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं केमिकल रिएक्शन को। और प्योरीफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। सो हेयर प्योरीफिकेशन, हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट अगर पाना है तो प्योरीफिकेशन इसका बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिटी इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो इसका pH <1 होता है, 0.1 होता है समथिंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। और साथ ही साथ इसका रिएक्शन अगर हम लोग मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, अगर हम लोग मेटल प्लस HCl कराते हैं तो मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज़ होगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा। और न्यूट्रलाइज करता है ये बेसिस को टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप लोगों ने एक रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिसको आप लोगों ने पढ़ाई होगा, वो है एसिड प्लस बेस गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर। भाई देखो HCl जो है, पहली बात तो ये एसिड है, ठीक है, और जो NaOH है वो बेस है, तो भाई क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और H2O एसिड प्लस बेस गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है इसका स्टेट क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है HCl का। और ये ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसका याद रखिएगा, इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग और ये पंजेंट स्मेल है, मतलब कि इरिटेटिंग करने वाली स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट। डेंसिटी हैवियर देन वाटर, और ये बात याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.28 टाइम्स लाइटर, मतलब कि हैवियर होती है वाटर से। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी हैवियर होती है, हैवियर देन वाटर है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और भाई जाहिर सी बात है अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो अब हम लोग ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कवर कर चुके हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी तरफ, वो है व्हाट इज़ बैक सॉल्यूशन। ठीक है, बैक सक्शन क्या होता है। बैक सक्शन आप लोगों ने आज तक कभी आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो उसमें आप देखते हो कि स्ट्रॉ से आप मतलब कि जब सक करते थे अंदर की ओर, तो उससे क्या होता था, स्ट्रॉ के अंदर जितनी भी एयर है वो चली जाती थी, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती थी। तो जिससे कि क्या होता था कि फ्लो जो था वो ऊपर आ जाता था वाटर का। तो चलिए रीड करते हैं। बैक सेक्शन इज़ व्हेन द वाटर और एनी लिक्विड इज सक्ड इनटू द फनल। बैक सेक्शन, जब कोई वाटर या फिर कोई लिक्विड को हम लोग सक कर देते हैं फनल में ड्यू टू द लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर होता है तो भाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल, अगर हम लोग HCl को soluble in water है, so it is absorbed in water, ये absorbed हो जाएगा वाटर में more quickly. So in the preparation of HCl, the pressure is the delivery tube, ठीक है, जो प्रेशर होगा वो डिलीवरी ट्यूब होगा, और जो फ्लास्क जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर में. फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस द वाटर बैक्स अप टू द डिलीवरी ट्यूब, दिस अफेक्ट इन बैक सॉल्यूशन, ठीक है, जो आउटसाइड से क्या होगा, जो फोर्स होगा वाटर का वो बैकअप कर जाएगा टू द डिलीवरी ट्यूब आप समझ रहे हैं, ठीक है. तो दिस अफेक्ट्स इन बैक सेक्शन एंड इट अफेक्ट्स, और यही होता है बैक सेक्शन हमारा वाटर का. प्रिवेंशन ऑफ बैक सेक्शन, हम लोग क्या मेथड कर सकते हैं प्रिवेंशन करने के लिए बैक सेक्शन को. यूज़ अ सेफ्टी ट्रैप और ड्राइंग ट्यूब, हम लोग सेफ्टी ट्रैप या फिर ड्राइंग ट्यूब को ले सकते हैं. एंश्योर प्रॉपर सेटअप, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट यूजिंग एंश्योर प्रॉपर सेटअप ऑफ apparatus टू अवॉइड बैक फ्लो, वी कैन टेक अ बैक फ्लो ऑफ दिस apparatus. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या यूज़ होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के. फॉर आई गेस ऑल यू हैव टू नो इज इंडस्ट्रियल यूजेस, यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल सर्फेसेस, key ingredients in the production of PVC plastic, you already know PVC pipes, ठीक है, PVC plastics used in cleaning metal surfaces, key ingredients in the production of PVC plastics. Now what are the laboratory uses? Used in the titrations and pH adjustments, you already know that it is used for the titrations and pH adjustments. Now very important topic coming here, what is the indicator test for hydrochloric acid, क्या इंडिकेटर टेस्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के HCl के. लिटमस पेपर पे हम लोग पहले टेस्ट करते थे. इंडिकेटर हमने यूज़ किया है रेड और ब्लू लिटमस पेपर को, और इसका प्रोसीजर है कि हम लोग डिप रेड और ब्लू को हम लोग लिटमस पेपर को अगर हम लोग HCl के सॉल्यूशन में रेड करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा. तो जो रेड और लिटमस पेपर है वो रिमेन्स रेड रहेगा, भाई एसिड है तो एसिड के जाएगा, कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, रेडी रहेगा वो, तो इट विल रिमेन रेड. सो बट इन केस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ये भाई बदल जाएगा, ये एसिडिक नेचर में जाएगा, बेसिक से एसिडिक जाएगा, सबको पता है कि ये ब्लू होता है, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स ब्लू इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. ओके, फिनोप्थलीन टेस्ट. नाउ इंडिकेटर वी हैव यूज्ड हियर इज फिनोप्थलीन, हमने इंडिकेटर यूज़ कर लिया फिनोप्थलीन का, और प्रोसीजर क्या है कि हम लोग कुछ कहते नहीं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन टू द HCl सॉल्यूशंस को अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो होता है द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा, क्योंकि फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस है और एसिडिक है कंडीशन में, क्योंकि इसका pH जो होता है वो 7 से कम होता है. व्हाट इज मिथिल ऑरेंज टेस्ट, ठीक है, मिथिल ऑरेंज टेस्ट में अगर हम लोग देख लेते हैं तो इंडिकेटर यूज़ किया हमने मिथिल ऑरेंज प्रोसीजर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथिल ऑरेंज टू द HCl सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन द सॉल्यूशन टर्न्स रेड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो सॉल्यूशन होगा वो टर्न रेड कर जाएगा और इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई ये एसिड है, ठीक है, मिथिल ऑरेंज जो है टर्न कर जाएगा रेड में, जिससे इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक एंड व्हाट इज दिस ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्ट. इंडिकेटर हम लोगों ने ब्रोमोथाइल मोल यूज़ किया है ब्लू. Add a few drops of bromothyle blue to the HCl solution. Observation: the solution turns yellow, indicating an acidic pH below 6. इसका acidic pH है below 6 का. यूनिवर्सल इंडिकेटर टेस्ट में अगर इंडिकेटर यूज़ करते हैं यूनिवर्सल या pH इंडिकेटर प्रोसीजर, अगर हम लोग कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर भी डालते हैं HCl सॉल्यूशन में तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी कलर चेंज करके लो pH में टिपिकली रेड या फिर ऑरेंज में कर देगा, क्योंकि इसका pH लेस देन 7 होता है एसिड का, याद रखिएगा. टर्मरिक टेस्ट. In this indicator we have used this turmeric, and the procedure: add a small amount of turmeric powder to the HCl solution. We have added a small amount of turmeric. हल्दी खाए ना टर्मरिक, ये टर्मरिक. अगर हम लोगों ने टर्मरिक पाउडर को HCl सॉल्यूशन में डाला तो ऑब्जर्वेशन जो निकलेगा वो है सॉल्यूशन में टर्न पिंक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो सॉल्यूशन होगा वो पिंक टर्न कर जाएगा क्योंकि वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कि हाँ भाई ये एसिड है. कैबेज जूस टेस्ट. तो देखो ये तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो मेनली आपके कोर्स में है वो यूनिवर्सल है, टर्मरिक है, और काफ़ी कह सकते हो कि हाँ मैं देख सकता हूँ मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन एंड लिटमस पेपर. तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी जो मेन आपके सिलेबस में है आपको वहीं पढ़ना होगा. तो यहाँ पे मैं आपको एक बार समरी करा देता हूँ फिर से एक बार. इंडिकेटर है और एक कलर एंड एसिडिक मीडियम है. लिटमस ब्लू है अगर तो टर्न्स रेड कर जाएगा भाई HCl. लिटमस अगर रेड है तो वो रिमेन्स रेड रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. एंड इफ़ द फिनोप्थलीन इफ वी एडेड HCl इट इज टर्न्स कलरलेस, पिंक टू कलरलेस, याद है ना. मिथिल ऑरेंज it will turn red, methyl orange will turn red. Now bromomethyl and blue will turn yellow, and universal indicator red or orange having low pH. Turmeric we will turn pink, and for cabbage here, cabbage juice turns pink and red. Now the main topic is here, and every time it is asked in board that what is the collection of how we can collect HCl gas. So guys, the dry HCl gas is collected in a gas jar by the upward displacement of air because it is heavier than air. जो ड्राई HCl गैस होती है वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं गैस जार बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में. हम लोग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एयर जानते ही हैं, उससे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये हैवियर देन एयर होती है एंड इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ये हैवियर देन एयर होती है 1.28 टाइम्स, और ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में. HCl प्लस NH3 में आपको रिएक्शन भी दिखाऊँ, NH4Cl हो जाएगा, या फिर HCl प्लस NH4OH gives that NH4Cl प्लस H2O गैस. So now here you can see the chart. Physical properties of hydrogen chloride gas. कलर कलरलेस गैस है, ठीक है. स्मेल पंजेंट चोकिंग स्मेल है. टेस्ट सार खट्टा, खट्टा जानते हैं ना, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है. फिजिकोलॉजिकल नेचर, इट इज कोरोसिव इन रिएक्शन बहुत होगा, और इट इरिटेट्स नोज. ये नोज में जो इरिटेशन होती है ना वो करा देगा, थ्रोट मतलब कि अच्छा नहीं है. और ये डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ अबाउट 1.25 टाइम्स हैवियर देन एयर. भाई 1/4 टाइम्स ही हैवियर है एयर से. HCl की होती है 18.25 एंड दैट ऑफ एयर इज 14.4. समझ सकते हैं आप लोग कितना हैवी है. सो नाउ
Now this brings to the end of the entire session. So I hope you guys loved our today's video. This is our first video. I hope you guys liked it, and if you liked, so don't forget to like, subscribe, share with your friends, family, and thanks for watching our video. See you in the next video. Till then, bye bye.